हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है और प्राची तो सो ही गई थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी। अब सोने के बाद जब उसका सवेरा होता है तो वो कुछ अलग ही रंग होता है। वो जैसे ही निकलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है अपने घर से, क्योंकि वो तो गोवा में है। ओह माय गॉड, प्राची वाज शॉक्ड कि मैं गोवा में कैसे? सीरियसली सीरियसली मैं गोवा में हूँ। हाँ, आई नो आपका फेवरेट प्लेस है, बट आप कहाँ हो? वो अपने चारों तरफ देखती है बट भानी उसको कहीं पे भी दिखाई नहीं देती। और लिटरली वो एक होटल का रूम होता है, बाहर पूरा बीच होता है और जैसे ही वो रूम के बाहर बालकनी के जाती है तो इतना प्यारा व्यू हो रहा था, सनराइज ही हो रहा था। और भानी ये प्राची ये सब देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बट वो कंफ्यूज थी कि आखिर भानी कहाँ है। अब जैसे वो बालकनी के थोड़ा सा बाहर जाती है की तरफ से बाहर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि वहाँ तो कुछ नीचे अरेंजमेंट है, लगता है कोई पार्टी हो रही है। वाओ, नाइस। एंड फिर क्या था, वो लिटरली रूम के जस्ट अंदर आती है, फिर वहाँ पे भानी को आवाज़ लगाती है तो भानी की आवाज़ भानी को सुनाई नहीं देती, या फिर बोल सकते हैं कि भानी तो रूम में थी ही नहीं। अब प्राची जल्दी से रेडी हो जाती है क्योंकि आज होली जो है, और होली पे भाई कोई वाइट कलर के कपड़े ना पहना और अपने पार्टनर को रंग ना लगाओ, ये कैसे हो सकता है। प्राची जल्दी से रेडी हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भानी है कहाँ। और वो कंफ्यूज थी कि भानी की ही फेवरेट प्लेस पे हैं हम लोग और भानी ही गायब है। लगता है कोई सरप्राइज प्लान कर रही है मेरे लिए, बट अब ये इतना बड़ा सरप्राइज से ज़्यादा और क्या हो सकता है। एंड लिटरली वो सोचती है कि छोड़ो, और वो सीधे जैसे ही अलमीरा ओपन करती है उसमें से वाइट सूट निकालती है उस पे एक टैग लगा हुआ था कि जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाना। वानी बोलती, अच्छा जी, तो ये पहले से ही नीचे जा चुकी हैं बिना हमें बताए, बिना हमें लिए, अकेले अकेले। अब आप हमें रंग लगाइएगा, बताएंगे हम आपको। ऐसे कैसे आप मुझे छोड़ के अकेले जा सकते हो। लिटरली वो नीचे वहाँ से लिफ्ट लेती है और पहुँचती है ग्राउंड। फुल ऑन पार्टी का माहौल, डांस वांस, गुजिया, शरबत, ठंडाई और भांग मस्त तरीके से वहाँ चल रहा था। जैसे ही वहाँ आती है प्राची तो वेटर सबसे पहले वहाँ उसको भांग और ठंडाई लेके आता है। प्राची बोलती है नहीं नहीं। अब लिटरली वो चारों तरफ देखने लगती है कि आखिर उसकी वाइफ कहाँ है, और भानी तो कहीं नहीं दिख रही थी। प्राची कंफ्यूज, अब भाई प्लेस भी न्यू है, वो किसी को जानती भी नहीं है। अब प्राची कंफ्यूज कि यार ये ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़ के जा सकती है, ऐसा तो ये कभी नहीं करती हैं। आई डोंट नो, इतनी बेकार हो गई है ना ये। शादी के बाद सब ऐसे हो जाते हैं, बस शादी से पहले ही रोमांस होता है क्या। और फिर वो थोड़ा सा आगे जाती है तो फिर वहाँ पे भी सभी लोग थे। अब प्राची जो होती है बोलती है कि यार ऐसे कैसे ये मुझे छोड़ के चली गई। एंड तभी प्राची का फ़ोन रिंग होता है। प्राची का फ़ोन जब रिंग होता है तो वहाँ अच्छा खासा म्यूज़िक बज रहा था, तो फ़ोन में कहाँ आवाज़ आने वाली थी, और उस पे लिखे आ रहा था माई लव। ऑफकोर्स भानी का कॉल था। प्राची जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है, बट क्योंकि वॉल्यूम इतना हाई होने की वजह से म्यूज़िक का उसको बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। अब प्राची वहाँ से थोड़ा साइड जाती है जिससे कि बानी का थोड़ा सा वॉइस आ पाए। नहीं आती थोड़ा और, यानी कि जहाँ पार्टी का माहौल हो रखा था वहाँ से थोड़ा सा साइड, एक बीच साइड था, वहाँ जाके पहुँचती है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है तब उसको आवाज़ आती है, तो बोलती है कहाँ हो आप, जल्दी बताओ। और जैसे ही वो बोलती है बस उसके कदमों में किसी के हाथ टच होते हैं, और जैसे ही प्राची को फील होता है कि उसके कदमों में कोई है तो वो देखती है, तो बानी अपना सिर उठाती है और बोलती है हैप्पी होली। प्राची एकदम से शॉक्ड हो जाती है। आप ही हो ना? फिर इतने संस्कारी? बानी उठती है और बोलती है व्हाट यू मीन इतने संस्कारी, क्या मतलब है मैं संस्कारी नहीं हूँ। प्राची बोलती है बट आप
कब से ये हरकतें करने लगे? पानी बोलती है, हर साल तो आप मुझे इसी तरीके से विश करते हो ना, सोचा इस साल मैं भी कुछ न्यू ट्राई कर लूँ। प्राची कहती है कि वैसे तो आपने कभी भी नहीं बोला, मेरे कहने पे भी नहीं करते थे। पानी बोलती, तो कहने पे किया तो क्या किया मेरी जान। वैसे हैप्पी होली, और सीधा उसके लिप पे अपने लिप लग देती है। पानी भी कहाँ अनरोमांटिक पर्सन। प्राची उसको हल्का सा पुश करती है और पीछे की साइड, और बोलती है कि जाइए, हमें आपसे बात नहीं करनी। पानी कहती है, अरे 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 क्या हुआ मेरी जान, कहाँ चले? प्राची बोलती है कि ये बताइए, न्यू प्लेस पे, न्यू जगह पे आप मुझे अकेला छोड़ के चले आए। पानी बोलती है, अकेला नहीं था, वेट कर रही थी ना आपके आने का। आप, मैं ऐसे एकदम से आपको रूम में रंग लगाती तो अच्छा तो ही लगता, और वैसे भी मुझे भी तो हिम्मत चाहिए ना ऐसे आपके कदमों पे झुकने के लिए। प्राची बोलती है, ज़्यादा ना बोलिए, समझे, जैसे कि आप तो मेरे कदमों पे कभी झुकते ही नहीं हैं आप। बहानी बोलती है, फिर भी तो मुझे ताना पड़ गया कि मैं कभी कभी भी सिर नहीं झुकाती। प्राची बोलती है कि क्यों, भूल गए वो वाली होली? बहानी बोलती है, कौन सी? प्राची बोलती है, हाउ हाउ कैन यू फॉरगेट इट? बहानी बोलती है कि अरे बेबी, कौन सी वाली, ये तो बताओ ना, इतनी सारी होली साथ में बनाई है। प्राची कहती है कि फर्स्ट वाली होली, जब 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 आपको पता चला था कि यू लव मी, एंड मुझे पता चला था आई लव यू। सच्ची भूल गए? बहानी बोलती है कि वो होली तो कभी भी नहीं भूल सकते ना। एंड देन फिर क्या था, दोनों ही यादों में चले जाते हैं। अब वो मैं होली रिमाइंड करवाती हूँ उनकी, जो सबसे पहली होली थी, जब दे आर इन लव। जब वो प्यार में थे तो कॉलेज टाइम में थे, ऑफ कोर्स, ये तो सबको ही पता है। और बानी ने प्राची से रिक्वेस्ट करा था कि भाई मेरे होली मुझे आपके साथ ही बनानी है। प्राची बोलती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके घर पे होली वाले दिन तो आ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं घर से नहीं निकलती, आपको भी पता है। और मेरे घर पे सारे दीदी जीजू एंड ऑल सब लोग होते हैं, मैं कैसे निकलूंगी, समझा करो ना। तो बहनी बोलती है, मुझे नहीं पता। प्राची बोलती है, आप आ जाइएगा ना मेरे घर पे, हमारे यहाँ तो क्या मस्त होली होती है आंगन में। आपको ना बिल्कुल लाल पीला छोड़ो, आपको काला करके छोड़ेंगे। पानी बोलती है, मुझे काला नहीं होना, मैं तो ऑलरेडी काली हूँ, और इससे ज़्यादा काली क्या होंगी। प्राची जब ये सुनती है तो उसके गाल पे एक करारा सा थप्पड़, जो कि प्यार से था, लगाती है। पानी बोलती है, आओ, क्या, क्यों मारा? पानी बोलती है, बेमतलब की बातें क्यों करते हो, समझे, काला सांवला, और वैसे भी नटखट का नहीं है ना, सांवले ही है, और मेरा खाना भी तो पानी लाइक, मैंने बोल दिया ना, ये होली मेरे साथ ही मनेगी और आपको आना पड़ेगा। अब लाइक नेक्स्ट डे जब होली थी तो भानी वेट कर रही थी प्राची का, बट प्राची सुबह से उसको फोटोज़ तो भेज रही थी कि हाँ भाई होली स्टार्ट हो चुकी है। और भानी सोच रही थी कि प्राची कब आने वाली है। प्राची ने सारे फोटोज़ भेजे थे, दीदी आई हैं, जीजू आई हैं, भैया एंड ऑल, और मेरा आ पाना बहुत मुश्किल है। प्राची को, भानी को बहुत तेज गुस्सा आने लगा था कि ऐसे कैसे आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, आपको आना था और आप नहीं आए हो। तभी फिर क्या था, बहानी को एक मैसेज आता है और वो बोलती है कि वैसे खाने के लिए क्या बनाया है? बहानी बोलती है, आपको क्या मतलब है, आप तो आने वाले नहीं हो ना। और बस इतना होता है कि उसकी बाहर डोर बेल बज जाती है। जैसे ही डोर बेल बजती है तो बहानी जल्दी से जाती है और गेट ओपन करती है तो देखती है कि प्राची तो चंचल के साथ में आई थी। ओ माय गॉड, बहानी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और दोनों जस्ट वहाँ पे हैप्पी होली करके हग करते हैं, चंचल से भी और प्राची से भी। अब चंचल को तो प्राची और बहानी का अच्छे से ही पता था। बहन फिर क्या था, कहते हैं, प्राची बोलती है, तो बताइए, आपने बुलाया और हम ना, ऐसा हो सकता है, होली कहाँ खेलिए ये बताइए। तो बोलती है कि देखो यहाँ गंदगी मत करना, मम्मी की डांट पड़ेगी, आपको भी पड़ जाएगी नहीं तो। प्राची बोलती है, हाँ आंटी जी को तो बदनाम करिए ही नहीं, वो तो इतनी स्वीट है ना, आप ही ऐसे हो। भानी बोलती है, ज़्यादा मत बोलो, चलो छत पे चलते हैं, मस्त होली खेलेंगे। चंचल कहती है, चलो चलो।
एंड देन ये लोग ऊपर जाते हैं छत पे, और जैसे ही वानी डोर ओपन करती है तो भाई छत की हालत यानी कि रूफ की हालत बहुत तहस नहस पड़ी हुई थी। प्राची और चंचल जब देखते हैं तो बोलती है वाह वाह, मुझे आनी तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपनी छत का हाल यही कर सकती हो। पानी बोलती है यार तुम होली पे ध्यान दो ना, तुम छत पे क्यों ध्यान दे रहे हो। प्राची लाइक छोड़ चंचल छोड़, इनसे उम्मीद करना छोड़ दे। चंचल बोलती है नहीं यार, वैसे तो छत की हालत यही होती है, बस थोड़ी सी साफ हो जाती तो। मानी बोलती है हाँ हाँ अभी साफ कर देंगे ना। अब जैसे ही लिटरली वो डोर ओपन करके अंदर आके बाहर आके जब छत पे देख ही रहे थे कि वही बगल में एक विंडो थी, विंडो से एक हल्का सा बोल सकते हैं कि हाँ क्या बोलूँ, स्टोन पत्थर रखा हुआ था, काफ़ी बड़ा सा था। अब आप कहोगे कि वो वहाँ क्यों रखा था, वो तो पानी का घर पानी ही जाने। और बस वहाँ पे लिटरली ये लोग अपने कलर्स निकालते हैं, यानी कि प्राची और चंचल, और वो हल्का सा जो भारी सा स्टोन रखा हुआ था वो हल्का सा टच हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि शायद वो रखा भी इस तरीके से था, और बानी वहीं खड़ी हुई थी और वो स्टोन जाके गिरता है बानी के पैर पे। बानी चिल्लाती है क्या कर दिया। प्राची बोलती क्या हुआ, लग गई क्या। और लिटरली वो जस्ट उसके पैरों पे जाके बैठती है। वो पहले तो जो स्टोन गिरा था उसको साइड करती है, और देन उसके पैर पे देखते कहती ज़्यादा तो नहीं लगा। अब लिटरली वहाँ पे कोई ब्लड कुछ भी नहीं निकला था, बट भानी बोलती बहुत तेज लग रही है। प्राची बोलती बैठ जाओ सॉरी, वो गलती से। भानी बोलती ठीक ठीक है। अब लिटरली वो साइड में बैठती है अपना पैर पकड़ती है। अब चंचल और प्राची दोनों की शक्लें उतरी हुई कि भाई अभी तो होली शुरू भी नहीं हुई और उससे पहले ही होली का सत्यानाश कर दिया। मानी प्राची के मुंह से सिर्फ और सिर्फ सॉरी, जाना अब ठीक होना निकलने के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा था। मानी बेचारी, उसका तो हाल ही बुरा हो गया था। वो भी प्राची से बोले तो क्या ही बोले कि आते ही तुमने सुहा कर दिया मेरा होली पे। भाई ठीक है, लाल पीला तक तो ठीक था, टोड़ा टाड़ी की बात नहीं हुई थी, बट क्या ही कर सकते हैं। अब जब बानी थोड़ा सा ठीक फील करती है तो प्राची बोलती है अब ठीक हो। बानी बोलती है प्राची बोलती है सॉरी, मेरा सच्ची में गलती से। बानी बोलती है आई नो, मुझे पता है आप मुझे जानबूझ के क्यों ही तोड़ोगे। प्राची बोलती है हो गई होली। बानी बोलती है अरे ऐसे कैसे, आई एम एकदम फाइन। और लिटरली वो मस्त होके मतलब चल तो प्रॉपर तरीके से तो नहीं चल पा रही थी क्योंकि वो ईंट सीरियसली काफ़ी तेज उसके पैर पे गिरी थी। लड़खड़ा के कहती है कि कोई ना होली सेलिब्रेट करते हैं, और वहाँ से जस्ट उठती है और कलर गुलाल लेती है और जस्ट दोनों के गालों पे लगाती है और हैप्पी होली बोलती है। अब हैप्पी होली तो बोल दी, बट उसके पैर में काफ़ी लग रही थी, वो उसके साफ फेस पे पता चल रहा था। ये वाली बात प्राची से भी छुप तो नहीं पा रही थी। प्राची उसके थोड़ा सा क्लोज आती है और बोलती ज़्यादा लग रहा है ना, तो पानी बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वो खुद ही वहाँ पे एक पानी का पाइप होता है उसको स्टार्ट करती है और पानी पूरे में एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू कर देती है, कभी चंचल के ऊपर तो कभी प्राची के ऊपर। अब जब मानी ही खुद इतना एक्साइटेड होके होली खेल रही थी तो फिर चंचल और प्राची भी थोड़ा फील करते हैं कि शायद अब पानी ठीक है तो हम होली सेलिब्रेट अच्छे से कर ही लेते। भाई चंचल भी कहाँ कम थी, वो भी सॉन्ग चालू कर देती है फ़ोन में, और ये लोगों का डांस विद खाने और विद पानी होली पूरी चालू हो जाती है। वहाँ से कभी कोई डांस करे तो कभी कोई। अब भाई अभी तो इतना ही चलता है, जस्ट गुलाल और पानी की होली जिसमें तीनों गीले हो चुके थे और मस्त डांस कर रहे थे। मस्त वो बात अलग है कि भानी बेचारी एक टांग पे डांस कर रही थी, प्राची उसको सहारा दे रही थी, और कहीं ना कहीं चंचल भी। एंड देन उसके बाद ये लोग थक जाते हैं। अब जब थक जाते हैं तो भानी सोचती है कि सब थक गए हैं तो चलो कुछ खाने के लिए ले आते हैं। अब उसके पैर में तो लगा हुआ था। अब जो चंचल होती है वो कहती है कि कहाँ जा रही है बानी, तो बानी कहती है कि कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। तो प्राची बोलती है मैं भी चलती हूँ, आप अकेले कहाँ जाओगे। चंचल प्राची का हाथ पकड़ती है और बोलती है बानी ले आएगी, लिया बानी, तेरे पैर में ज़्यादा तो नहीं लगी ना।
मानी कहती है कि नहीं मैं ले आऊँगी, डोंट वरी। एंड देन वो तो नीचे चली जाती है। जब वो नीचे जाती है तो प्राची चंचल को चिल्लाती है और बोलती है तुझे क्या हुआ, तूने हाथ क्यों पकड़ा है, मेरे को जाने क्यों नहीं दिया। चंचल बोलती है कि समझा करना यार, हो गई है, वो आएगी ना, मस्त कलर डालेंगे उस पर ऊपर, मज़ा आ जाएगा। प्राची हंसती है और बोलती है देख वो गुस्सा हो जाएगी। तो बोलती है होली है, होली मनाने के लिए मनाया है तो होली पे क्यों गुस्सा होगी। तो बोलती है उसके पैर में लगाए ना, समझा कर, और लग गई तो। चंचल बोलती है डोंट वरी, इतना भी मत वो कर, मेरी भी फ्रेंड है, मुझे भी ध्यान है उसका, ठीक है। तो प्राची बोलती है ठीक है चल। एंड देन क्या करते हैं लोग, बाल्टी में रंग घोलते हैं मस्त भर के, और वेट कर रहे होते हैं कि जज्बानी आए और वो कलर डाले। और पूरा हाथों में भी कलर लगा लिया था। अब जैसे ही बानी आती है और उसके हाथों में तो प्लेट थी, क्योंकि वो कुछ खाने पीने के लिए लेके आई थी। तो चंचल सबसे पहले उसकी प्लेट लेती है और बोलती है आज ला मैं रख दूँ। और वो जैसे ही लेके रखती है कि बानी पीछे से प्राची आती है और उसके ऊपर पूरा कलर डाल देती है और अपने हाथों पे जो लगा हुआ था वो भी लगाने लगती है। अब रानी जो होती है ना भाई, पूरा ऑलरेडी गीला तो थी, अब ये क्या किया तुमने, पूरा कलर डाल दिया। भानी को थोड़ा कलर नहीं पसंद था, प्राची भानी को थोड़ा सा गुस्सा आता है। प्राची बोलती है बुरा ना मानो, होली है और वैसे भी आपने ही सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है ना। भानी बोलती है इसलिए ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो ना, फिर क्या था। वो चंचल को बोलती है कहाँ है कलर, तो बोलती है वहाँ है। अब क्योंकि उसके पैर में लगा हुआ था तो वो हल्के हल्के पैरों से जाती है, कलर उठाती है। अब जो चंचल और प्राची थे वो कहते हैं कि चंचल बोलती देख मैंने कुछ नहीं करा, इसने करा, इसको ही लगाई हो। भानी बोलती है वो तो तुझे बताती हूँ। और फिर क्या था, भानी दोनों को पकड़ती है, दोनों के कस के कलर लगाने लगती है। और कलर लगाते लगाते तीनों डिसबैलेंस होते हैं और तीनों जाके फर्श पे गिरते हैं, बट इस तरीके से गिरते हैं कि किसी को भी लगता नहीं है। मानी की तो ऑलरेडी लगा हुआ था। प्राची बोलती है लगा तो नहीं ना पैर में। मानी बोलती है नो डोंट वरी आई एम ओके। एंड देन जैसे ही बोलती है और कलर चालू हो जाता है। अब जो चंचल होती है वहाँ से उठती है, क्योंकि ये कलर थोड़ा सा अब नॉटी हो रहा था लगाना। भानी और प्राची जब फर्श पे गिर चुके थे तो प्राची के ऊपर बानी थी। दैट्स वाई जो चंचल होती है वो तो साइड से निकलती है और सीधे फ़ोन को उठाती है और सोचती है कि इन दोनों की एक तो वीडियो बनती ही है। और भाई यहाँ पे प्राची के ऊपर भानी थी और भानी के नीचे प्राची। भानी कस के उस पर कलर लगा रही थी, और कलर जब लगा रही थी तो बोलती है चंचल को पानी और लेके आई हो। वो तो साइड में बस पानी लेके आती है कि प्राची जो पानी जो होती है वो कलर का हाथ प्राची के सीरियसली पूरे फेस, नेक, चेस्ट, हर जगह, मतलब उसके पूरे टी शर्ट तक के अंदर हाथ डाल के प्रॉपर तरीके से उसको कलर लगाने लगती है। प्राची बोलती है कहाँ कहाँ लगाने वाले हो। मानी बोलती है देखते जाओ कहाँ कहाँ लगाते हैं। प्राची बोलती है ज़्यादा नहीं हो रहा है। मानी बोलती है बुरा ना मानो, होली है, और उसकी बात उसी पे रख देती है। एंड देन लिटरली उसका जो हाथ होता है वो उसकी ट्राउज़र से नीचे होता होता उसके पैंटी के अंदर जाने लगता है। प्राची उसका हाथ पकड़ती है, कहती है नो। बानी देखती है कि कहीं चंचल तो नहीं है वहाँ पे। चंचल वहाँ नहीं थी, वो सिर्फ उस पानी लेने गई थी तब तक उसके लिए। और वो लिटरली उसका हाथ हटाती है और उसकी पैंटी में अपना हाथ दे देती है। और बानी हंसती और बोलती है बोला था ना मुझसे पंगा बिल्कुल मत लेना। और फिर क्या था, कलर के बाद उसका हाथ बाहर और वही हाथों से उसके गाल पे रंग लगाती है और बोलती है दोबारा पंगा ले मत लेना। प्राची को बहुत तेज गुस्सा आती है और सीरियसली बानी को अपने नीचे करती है और उसके एकदम से ऊपर आती है। दोनों एकदम से पलट जाते हैं। जैसे ही पलटते हैं और अपने दोनों हाथों से उसके टी शर्ट पे अंदर हाथ डालती है, उसके कल के बूब्स को दबाती है और कलर लगाती है। मानी की हल्की सी छींक निकल जाती है। हाँ, चंचल आवाज़ लगाती है क्या हुआ, लग गई क्या। प्राची ध्यान से। अब भाई चंचल को तो पता ही था कि इन लोगों की कौन सी वाली होली चल रही है। दैट्स वाई वो वहाँ से थोड़ा साइड भी हो गई थी। थोड़ा कपल टाइम तो बनता ही था ना इन दोनों को।
महानी बोलती है ज़्यादा नहीं हो रहा है। प्राची बोलती है शुरू किसने करा है? महानी बोलती है आपने करा है। प्राची बोलती है सच ही मैंने करा है और आपने क्या करा है? अब महानी को फिर से वहाँ पे दोनों की आर्ग्यूमेंट चालू होती है। और देन जो प्राची होती है वो तब तक चंचल आ जाती है और बोलती है तुम लोगों की होली हो गई हो तो उठ जाओ, तुम दोनों तो ऐसे एक दूसरे से लिपटे हुए हो जैसे कोई नाग और नागिन हो जो साथ में होली खेल रहे हो, हटने का नाम ही नहीं है। फिर प्राची भानी बोलती है कि बट होली अभी अधूरी है। प्राची बोलती है और कौन सा पार्ट रह गया है कलर लगाने के लिए, ज़रा बताइएगा। बहुत स्लोली उसके कान में। वानी बोलती है कलर तो हो गया पर जब तक कपड़े ना फटे तो क्या फ़ायदा। प्राची बोलती है ये सोचना भी मत। वानी बोलती है सोचना क्या, कर देना है। और लिटरली वो उसकी टी शर्ट होती है वो हाथ से फाड़ देती है। ओह गॉड। फटने की जब आवाज़ आती है तो चंचल कहती है क्या हुआ। प्राची बोलती है कैमरा बंद कर पहले तो ये फ़ोन बंद कर, वीडियो बनाना। वो बंद करती है और लिटरली पानी को धक्का देती है। पानी वहाँ से उठती है। प्राची की टी शर्ट उसकी टमी की साइड से पानी ने फाड़ दी थी। प्राची भी उठती है और अपनी टी शर्ट को समेट रही होती है कि ये सही करे। एंड देन दूसरी टी शर्ट दे देती हूँ ना, 2 मिनट लगेगी। प्राची बोलती है टी शर्ट फाड़ना ज़रूरी था, कोई पार्ट रह गया है जहाँ आपने रंग नहीं लगाया है, जो टी शर्ट भी फाड़ दी। मानी भी थोड़े मजाक में आ जाती है। वो बोलती है वो होली है क्या जो टी शर्ट ना फाड़े। प्राची बोलती है पैर में लगा हुआ है ना, ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ, अदरवाइज ना बता दें हम आपको। पानी बोलती है अच्छा आपको याद है लगा हुआ है, भूलना नहीं आपने ही लगाया है। प्राची जैसे ही ये सुनती है तो उसको फिर गिल्ट होता है कि भाई हाँ मेरे वजह से ही पैर में लगा है। तो भानी बोलती ना गिल्ट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चलो चलो। एंड देन वो फिर नीचे जाती है कि लाओ कुछ खाने के लिए ले आए और अपनी जान के लिए एक टी शर्ट ले आए। एंड देन वो टी शर्ट लेके आती है और साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी। वहीं रूफ पे साइड में जो वॉल होती है जो छोटी छोटी सी होती है जिसको लाइक बाउंड्री बोलते हैं, वहाँ पे ये लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे। चंचल और प्राची। पानी आती है कुछ खाने के लिए लेके आती है और प्राची को वो टी शर्ट देती है कि आप चेंज कर लो। पानी प्राची जाती है टी शर्ट चेंज करती है वहीं रूफ पे ही अंदर की साइड जो एक रूम था वहाँ पे चेंज करने के बाद आ जाती है। और वो जो टी शर्ट फटी हुई थी वो कहती है इसका क्या करूँ, कहती है यहीं रख दो। वो यहीं रख देती है। एंड देन उसके बाद ये लोग खूब मस्ती से खाते पीते हैं और थोड़ा सा धूप सेकते हैं जिससे कि ये खिले हुए ये सूख जाए। वानी और प्राची दोनों ही हंस रहे थे। ये यादें इनको ताज़ा करके इतना सुकून मिल रहा था कि क्या ही कहना। वानी कहती है कि वैसे आपको पता है। प्राची कहती है क्या। वानी कहती है वो जो टी शर्ट फटी हुई थी ना वो आज भी मेरे पास है। प्राची बोलती है कहाँ पे। बोलती है वही अपने जयपुर वाले घर में। तो बोलती है नो। तो बोलती है सच्ची है, आप चलना इस बार, जब घर चलेंगे ना तो दिखाएंगे। प्राची बोलती है सीरियसली, वो क्या कर रही है। तो बोलती है कुछ नहीं, जस्ट वहीं पे जहाँ आपने उतार के रखा था ना वहीं पे। तो बोलती है क्यों दिवाली पे सफाई नहीं होती है। तो बोलती है सब होता है बट हमारी चीज़ कोई टच कर दे ऐसा हो सकता है क्या। तो बोलती है अच्छा जी फटी हुई चीज़ें भी। तो बोलती है आपके साथ वो फर्स्ट होली थी ना जिसमें आपको कस के रंग जो लगाया था, उसके बाद कोई और सी होली हुई है। तो भानी बोलती है प्राची कहती है कि वैसे शादी के बाद फर्स्ट वाली होली भी तो जम के हुई थी। तो बोलती है वो फैमिली के साथ थी ना उसकी बात अलग है, ये वो फर्स्ट वाली की तो बात ही अलग थी। एंड देन दोनों हंसते हैं और फिर हंसते हंसते प्राची को कोई आवाज़ लगाता है। जैसे ही कोई आवाज़ लगाता है तो उसकी आँख खुलती है और जैसे ही आँख खुलती है तो उसको होश आता है कि ये सब तो वो सपना देख रही थी। ओ गॉड सीरियसली। और जैसे ही वो उठती है तो वो अपनी दूसरी साइड पे बेड पे देखती है तो भाई वहाँ पे पानी नहीं थी। पानी नहीं है, पानी कहाँ गई। एंड देन वो साइड पे एक नोट देखती है और नोट को पढ़ती है। जान आई एम रियली सॉरी, आई नो कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मुझे आपके साथ सारे डे सेलिब्रेट करने थे, कुछ स्पेशल मोमेंट बनाने थे। इस बार तो स्पेशल आपने चैलेंज भी दिया था बट आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे अचानक से जाना पड़ा।
कुछ अर्जेंट काम था, दैट्स वाई, अदरवाइज सीरियसली आपको भी पता है मैं नहीं जाती। प्राची जैसे ही वो पढ़ती है उसके आँख में आंसू आ जाते हैं कि अच्छा तो ये बात है जो कल वो इस तरीके से और फिर वो उसको किस डे विश करती है उसी में और कहती है आई एम रियली सॉरी, और उस पे उसके लिप के निशान थे। उस लिप पे जो निशान थे वहीं पे प्राची भी किस करती है और बोलती है आई मिस यू सो मच। ऐसे कैसे आप जा सकते हो? अभी तो वैलेंटाइन डे भी नहीं था, अभी तो साथ में सारे। प्राची को बहुत बुरा लगता है बट उसको पता था कि प्राची का शायद भानी का जाना शायद ज़रूरी था, दैट्स वाई वो गई है। अदरवाइज वो चली जाए अपनी जान को छोड़ के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दैट्स वाई प्राची उठती है और बिल्कुल सैड हो रखी थी। अब जैसे ही वो अपना फ़ोन निकालती है और भानी को कॉल करती है तो कॉल अनरीचेबल आ रहा था। उसमें मैसेज था कि आई एम रियली 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 सॉरी। अभी वैलेंटाइन को 2 डेज बाकी थे बट क्या कर सकते हैं, हक डे भी नहीं मनाया, साथ में किस डे भी नहीं मनाया। और आज तो शायद हक डे था ना, फिर आपने ये किस डे क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है? प्राची थोड़ा मायूस हो जाती है वहाँ पे। एंड देन वो अपना फ़ोन साइड में रखती है और बोलती है कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है। अब कोई हम गर्लफ्रेंड तो है नहीं जो एक दूसरे के लिए पागल हो, बट आई मिस यू सो मच। और कह के अपना काम में लग जाती है। सारे कामों में जब लग जाती है तो उसका फ़ोन रिंग होता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं भानी का ही था। वो भानी को कॉल कर उठाती है और बोलती है जान आई लव यू सो मच। भानी जब ये सुनती है तो बोलती है आई मिस यू सो मच। प्राची बोलती है आपको जाना था ना और आपने बताया भी नहीं। भानी बोलती है आपको बता देते तो आप मायूस हो जाते ना, और आपको पता है मुझे आपको मायूस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्राची बोलती है अभी जो गए हो वो बिना मायूस करे चले गए हो क्या? बानी बोलती है बट मेरे पीछे हुए हो ना, अब मेरे ही वजह से मायूस हुई, मुझे कितना गंदा फील हो रहा होगा आप समझ सकते हो। तो प्राची बोलती है हाँ बट अब इतना भी फील मत करो। बानी कहती है कि और बताओ पूरा दिन कैसा गया? आज तो बस यहाँ से निकलते ही मैसेज तो मैंने आपको कर दिया था, पूरा दिन हो गया काम काम, बहुत थक गई हूँ। प्राची बोलती है कुछ खाया? तो बोलती है खा लिया था, आप बताओ मिस कर रहा था आपको। प्राची बोलती है आपको पता है आज क्या हुआ? तो बोलती है क्या हुआ? आप तो चले गए थे नाइट में, मुझे तो पता भी नहीं चला। प्राची बानी बोलती है वो तो है मैं एक्सपर्ट ना, मैं ऐसे जा सकती हूँ। प्राची बोलती है कहीं भी जाओ, जाना तो आना तो वापस मेरे पास ही है ना। प्राची बोलती है दैट्स वाई तो ये आपकी अदा है। प्राची बोलती है अरे सुनो ना मेरी तो सुनो। भानी बोलती है ओके बोलो क्या हुआ? तो प्राची कहती है पता है आज मैंने ना ड्रीम देखा था। भानी बोलती है क्या ड्रीम देखा था बेबी? तो प्राची उसको बताती है कि ये ड्रीम देखा था कि आज होली है, और आपको पता है होली में ही मैं अपनी पुरानी होली याद कर रही थी सब कुछ। भानी ही सुनती है प्राची के मुंह से और मुस्कुराने लगती है। और फिर उसके बाद प्राची जो होती है बोलती है और आपको पता है ये सब पूरा ड्रीम कहाँ था? तो बोलती है कहाँ? आपके फेवरेट प्लेस गोवा पे। तो बोलती है ओह गो सीरियसली? बोलती है तो बोलती है नाइस, वैसे सपने सच भी होते हैं आपको पता है? प्राची बोलती है हाँ पता है मुझे, बट सोए हुए वाले सपने नहीं, वो तो जगी आंखों से खुली आंखों से देखे हुए सपने हकीकत में बदलते हैं, जैसे आप और मैं। बानी मुस्कुराती है और बोलती है कभी कभी आंखों बंद वाले भी सपने पूरे हो जाते हैं वैसे। तो प्राची बोलती है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो हम साथ में वैलेंटाइन नहीं बना पा रहे हैं और आप सपने सच करने की बोल रहे हो, छोड़ो। प्राची जब इस तरीके से बोलती है तो पानी को काफ़ी गंदा लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स यार ये दूरियां बर्दाश्त तो कर ही कहाँ जा सकती, जो 1 मिनट एक दूसरे से दूर ना रह पाए वो इतनी देर दूरी, हाय वो भी वैलेंटाइन वीक पे। एंड देन बानी बोलती है कि अच्छा सुनो वैसे आप अपने बैग पैक कर लेना। बोलती है कि क्यों? तो बोलती है कि हाँ वीकेंड है तो आप यहीं पे आ जाना
और ऑफ ले लेना 2 दिन का। तो बोलती है अच्छा, और आपको ऑफ मिल जाएगा? तो बोलती है हाँ, यहाँ पे वैसे भी काम ख़त्म होगा तो ऑफ ले लूँगी मैं, और आप टेंशन मत लो, आप आ जाना, आपकी टिकट्स मैं भेज दूँगी। तो बोलती है फिर पक्का? तो बोलती है हाँ, इसमें क्या पक्का और कैसा होता है, जब मैंने बोला तो पक्का ना। तो बोलती है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना काम में? तो बोलती है डोंट वरी, आप तो ऐसी बातें कर रही हो जान जैसे फर्स्ट टाइम है। तो बोलती है ठीक है, ओके। तो बोलती है कब की टिकट कर रहे हो? तो बोलती है कि कल की। ओके। तो दैन उसके बाद मानी कोई सोचती है कि उसके दिमाग में एक प्यारा सा कुछ चलता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। दैन वो उसके बाद प्राची होती है, प्राची को जो टिकट्स भिजवाती है वो सीधे डायरेक्ट गोवा की होती है। प्राची कंफ्यूज कि गोवा की टिकट, आप गोवा में तो नहीं हो, फिर गोवा की टिकट क्यों है? वो मैसेज करती है बट वो भानी से कांटेक्ट नहीं कर पाती है। भानी उसके ना मैसेज का रिप्लाई देती है ना कॉल का। अब प्राची यहाँ पे इतना कंफ्यूज होती है, और वो अकेले तो जा नहीं रही थी, साथ में उसके बेबी भी था। वो कंफ्यूज कि आखिर भानी के दिमाग में चल क्या रहा है, ये गोवा की टिकट्स या ये पता नहीं इनके दिमाग में ना क्या चलता रहता है, इनके सरप्राइजेज ना यही जाने। अब वो कॉल तो करे बट वहाँ से कॉल रिसीव नहीं हो। अब बेचारी प्राची काफ़ी कंफ्यूज कि मुझे जाना कहाँ है, बट बोलती है कि अब टिकट्स हैं तो वहीं जाना पड़ेगा ना। वो सीधे फ्लाइट पकड़ती है और पहुँचती है सीधे गोवा। अब जैसे ही वो गोवा पहुँचती है तो वो काफ़ी कंफ्यूज होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन था, एक लेडी और एक जेंट्स, जो कि उसको रिसीव करने आए थे। भानी उसको रिसीव करने नहीं आई है, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात थी। वो कंफ्यूज होती है और वहाँ पे उन दोनों से पूछती हैं कि वेयर इज़ भानी। तो वो दोनों बोलते हैं कि मैम वो आपका वेट कर रही हैं, आप प्लीज़ गाड़ी में चलिए। तो प्राची को लगता है कि वो शायद गाड़ी में है, एंड देन वहाँ से जो बेबी होता है उसको भी वो गोदी में ले लेती है और वहाँ से पहुँचती है। अब जो कार होती है, कार में सीरियसली एक लैपटॉप रखा होता है, एंड देन उस पर एक चित्र रखा होता है, उस पर लिखा होता है कि ओपन दिस एंड सी। और वो जब जैसे ही वो ओपन करती है लैपटॉप में, तो उसके पूरे जितने इन लोगों ने अभी तक साथ में अराउंड 7 वैलेंटाइन साथ में बनाए, वो सारे के सारे वैलेंटाइंस की वीडियोस उसमें थी, जो कि लाइक फर्स्ट रोज, सब कुछ ड्रेसेस, सब कुछ जो स्पेशल थिंग इनकी लाइफ में थी वैलेंटाइन को लेके, वो सारे फोटोज एंड वीडियोस थे। प्राची देखती है और उसके फेस पे जो स्माइल आती है कि ओह गॉड, ये कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें मिल रही हैं। एंड देन वो पहुँचते हैं एक होटल के रूम में। जैसे ही होटल के रूम में पहुँचते हैं तो अब प्राची फिर से शॉक बोलती है कि भानी कहाँ है। तो वो जो जेंट्स होते हैं वो निकलते हैं और बोलते हैं कि मैम दिस वे। एंड देन वहाँ से प्राची पहुँचती है एक रूम में जो कि बहुत ही प्यारा सा था। जैसी पूछती है तो वहाँ पे एक प्यारी सी ड्रेस वेट कर रही थी। अब वो ड्रेस देखती है, वो प्यारी सी एकदम रेड कलर की पूरी प्रॉपर गाउन थी, बहुत प्यारी सी, उसके साथ प्योर मैचिंग के इयररिंग्स एंड उसके साथ उसके सैंडल, सब कुछ मैचिंग का था। प्राची अभी भी कंफ्यूज कि भानी को कॉल करती है तो भानी का कॉल नहीं लगता। कहती है आखिर ये है कहाँ। अब लिटरली सीरियसली वो वहाँ पे रेडी होती है, एंड देन साथ में उसकी बेबी के लिए भी एक क्यूट सी ड्रेस थी जो सेम रेड कलर की ही थी। अब लिटरली ये दोनों रेडी तो हो जाते हैं। अब प्राची को समझ नहीं आ रहा था आखिर भानी है कहाँ। अब वो पहुँचती है सीधे एक प्यारा सा बीच का प्लेस था, बहुत ही प्यारा सा, वहाँ पे जस्ट ओपनली जब वो पहुँचती है वहाँ पे तो पूरा हट बना हुआ था और हट के बीच में भानी खड़ी हुई थी। और प्राची को ये चीज़ काफ़ी दूर से दिख रही थी। जैसे ही वो दूर से दिखती हुई आती है, वो उसके पास आती है। अब भानी को जैसे ही वो दूर से देखती है तो वो उसकी तरफ भाग के आना चाह रही थी, बट क्योंकि वहाँ पे बीच का एरिया था तो वो भागती नहीं है, आराम से चलती है, क्योंकि उसके साथ उसका बेबी भी था। एंड देन जब वो भानी के थोड़ा सा करीब आती है तो भानी कहती है जान। प्राची बोलती है कहाँ थे इतनी देर से।
भानी कहती है 2 मिनट। प्राची एकदम से शांत हो जाती है एंड देन वहाँ पे एक प्यारा सा म्यूजिक बजता है एंड देन भानी प्यारा सा क्यूट सा डांस करती है और उस डांस के साथ भानी को भी अपना हाथ आगे देती है कि विल यू भी डांस। एंड देन दोनों प्यारा सा स्वीट सा डांस करते हैं और फिर उसके बाद डांस के बाद भानी जो होती है अपनी नीज पे जाती है और बोलती है कि जान, आपके लिए हर एक जन्म मैं जन्म लेना चाहूँगी और आपका ही हमसफ़र बनना चाहूँगी। क्या आप मुझे हर जन्म में अपना हमसफ़र मानेंगे? प्राची बोलती है बड़ी क्यूट वे में, ये तो हमने पहले ही प्रॉमिस किया है ना। भानी फिर बोलती है हाँ, बट ये तो प्रॉमिस नहीं किया ना कि हर वैलेंटाइन पे आप मेरी वैलेंटाइन रहने वाले हो। भानी प्राची बोलती है जब हम सफ़र आपकी हो तो वैलेंटाइन किसी और की थोड़ी हो जाऊंगी। भानी हंसती है और बोलती है हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। प्राची हंसती है और लिटरली भानी को उठाती है और बोलती है आप ना। भानी कहती है मैं क्या, यू नो यहाँ आके ऐसा लगा कि बस पूरी ज़िंदगी या जितने भी जन्म होते हैं सब आपके साथ बिता दूँ। प्राची बोलती है ऑफ कोर्स। एंड देन दोनों के फॉरहेड टच होते हैं, दोनों प्यार से एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के लिप टकराते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यारी से किस करते हैं। एंड देन किस करने के बाद प्राची और भानी की आँख में हल्का सा पानी आ जाता है क्योंकि वो आज इतने खुश थे कि शायद वो लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकती और जो चीज़ें लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकती वो आंखों में आंसू बन के बह जाती है, खुशी के आंसू जिसको बोलते हैं। एंड देन भानी जो होती है बोलती है, प्राची को अपने हाथों से उठाती है ऊपर और बोलती है आई लव यू सो मच, हमेशा से हमेशा तक। प्राची बोलती है आई लव यू टू एंड आई लव यू इनफाइनाइट। दोनों इस तरीके से जब कर रहे थे तो उनका बेबी आता है और बोलते हैं मम्मा मैं भी। एंड देन भानी को प्राची को भानी ने उठाया था और जो बेबी होता है उसको प्राची उठा लेती है और एक प्यारा सा इनका फैमिली फ़ोटो क्लिक होता है यहाँ पे और इतनी क्यूट सी मेमोरी क्रिएट होती है। अगर प्यार में सच्चाई है तो शायद वो प्यार लाइफ टाइम तक रहता है और अगर आपको किसी से प्यार है तो उससे कह दो और उसको ज़िंदगी भर के लिए अपना बना लो, मेरा तो यही मानना है। अदरवाइज़ अगर हाथ से निकल गया तो फिर ज़िंदगी भर का रिग्रेट रह जाएगा और ऐसी मेमोरी कभी नहीं बन पाएगी। तो ऐसी मेमोरी बनाते रहो अपने पार्टनर के साथ और हर दिन नया सा करते रहो, कुछ न्यू मेमोरीज बनाकर या कुछ न्यू मोमेंट्स बनाकर, जैसे कि भानी हमेशा प्राची के लिए करती ही थी और प्राची भी भानी के लिए उतना ही सेम करती थी। और आज इन लोगों को शादी को 5 ईयर हो गए हैं और ये दोनों आज भी शायद उन स्कूल कॉलेज डेज जो कि ये कॉलेज में फर्स्ट डे मिले थे वही सेम स्पार्क है दोनों के अंदर, सेम फीलिंग्स है और हर दिन एक न्यू बनाने की कोशिश, एक न्यू मेमोरी क्रिएट करने की कोशिश करते ही रहते हैं। होप सो गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये पार्ट। तो फिर अब लेते हैं अलविदा, बाय बाय।